नाम है आपका? रक्षा माथुर। क्या समस्याओं को लेकर आप लोगों ने ये प्रदर्शन और बैनर लगाकर यहाँ पर क्या संदेश देने की कोशिश की है अधिकारियों सबसे को? बड़ी जो समस्या आई है बीम में दरारें, कॉलम में जो दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है। इसीलिए अभी हम लोगों ने केडीए में पहले दरवाजे खटखटाए, कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ से कोई जवाब मिला। उन्होंने कहा 10 तारीख को आपको जवाब दे देंगे। 10 तारीख से आज 17 तारीख हो गई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आज हम लोग ने बैनर लगवाए सुबह, तो मीडिया के थ्रू ये लोग आए हुए हैं आज केडीए से। अभी तक 10 दिनों से ये लोग कभी नहीं आए। अब ये हम लोग से कह रहे हैं अब हम मंडे को आईआईटी से जांच करवाएंगे, अब उसके बाद आपको ही हम लिख के दे पाएंगे कि क्या है सही। अभी हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं, आप लिख के हम लोग को दे दीजिए कि हम लोग की लाइफ सेफ है, मगर वो लिखने को कभी कुछ तैयारी नहीं है ये लोग। ये समस्या आपको कितने समय से आ रही है इस डिपार्टमेंट में? हम लोग रहे आके तब से हम लोग बहुत समस्या है। और इस समस्या को लेकर आपने पूर्व में कितनी बार शिकायतें की हैं इन लोगों से? लेटर केडीओ को दे अभी चुके हैं। 37 लेटर जा चुके हैं, जिसका एक भी जवाब नहीं आया है। 15 दिन 4 बार बिल्डिंग का ट्रीटमेंट करा चुके हैं। और जो भी दरारें आती हैं उसका वो ट्रीटमेंट करवा देते हैं, फिर 3 महीने बाद वही दरारें खुलने लगती हैं। अभी यहाँ पर केडीए के अधिकारी आए, इनका जो रवैया रहा आपके साथ बातचीत करने का, इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा या इसी तरह की परेशानियों का? अभी तक तो नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा। अगर न्याय मिल पाता तो आज वो जवाब नहीं दे पा रहे हम लोग, क्योंकि उनके पास लेटर ही का जवाब नहीं है, तो हमारी बातों को क्या जवाब देंगे। अगर मान लीजिए आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप आगे कहाँ तक हम जाएंगे? लोग और योगी सुप्रीम योगी- कोर्ट तक जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले योगी जी के दरवाजा खटखटाएंगे, फिर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम लोग जो भी हम लोगों से हो सकता है वो हम करेंगे लोग हम लोग। क्योंकि आज भी हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे बिना बच्चों के, ऊपर बच्चे, यहाँ तक कि हम लोग ने खाना तक नहीं खाया है किसी ने। ये जो हम लोग को न्याय चाहिए। इतने न्याय की परिवार जब हम लोग खतरे में करेंगे, हैं, हाँ, तो हम लोग जब ये आखिरी बिल्डिंग दम तक गिर लड़ेंगे। जाएगी और लोग मर जाएंगे तब सुनवाई होगी क्या? बिल्डिंगों को ध्वस्त कराने की जो आपने मांग जो सीएम योगी जी से की है, हाँ, इस एवज में आपकी वो दूसरी मांग क्या है? मतलब मकानों को ध्वस्त करना या दूसरे मकानों के? पहले हमारे ध्वस्त करके दोबारा बनाए या और प्लस मुआवजा भी दे करना। हम लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि हम लोग की पूरी जमा पूंजी इसी में लगी हुई है। और या तो हमको पहले जांच करवाएं, जांच करवा के लिख दें कि ये बिल्डिंग सेफ है। सेफ है। अगर भूकंप भी आएगा तब भी हमारी बिल्डिंग में आज तक नहीं आएगी। ऐसी जानकारी मिली है कि फायर ब्रिगेड के लोगों ने बताया कि एनओसी नहीं मिली है। एनओसी नहीं मिली, यहाँ मगर तक कि केडीए अधिकारी कह रहे हैं एनओसी मिली है, तो वो पेपर हम लोग ने मांगे, उन्होंने कहा मंडे को हम दिखाएंगे। अब वो मंडे तक का इंतजार है। एनओसी अगर मिल गई थी तो केडीए फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है। और अभी कैसे एनओसी दे दी गई? 2 ये दिन बताइए पहले आप। फायर ब्रिगेड का आदमी आया था, उन्होंने यही कहा है कि आपके फ्लैट को एनओसी नहीं मिली है। और जबकि मिस्टर रविंदर पांडे कह रहे हैं ओ ब्लॉक में केडीए रेजिडेंसी में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग ये है कि हमारे अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जाए। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मैं इसकी जांच एसबीटीओ आईआईटी से करा रहा हूँ। जांच करा होने के बाद जो उनका निष्कर्ष आएगा उस हिसाब से कार्रवाई उस पर होगी। अगर कहीं पे कोई गलत है तो वो चीज़ जो है आएगी, उसका उस हिसाब से इलाज किया जाएगा। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व ही उनके अपार्टमेंट उन्होंने खरीदे हैं केडीए के द्वारा। 3 वर्ष पूर्व मैं न उस समय था ना, मेरी अभी 3 महीने पहले यहाँ पोस्टिंग हुई। लेकिन मौजूदा समय में विभाग की तरफ से जवाबदारी आपकी बनती है। बिल्कुल बनती है। मैं हर चीज़ पे कार्रवाई कर रहा हूँ, हर चीज़ का जवाब देने की मैं स्ट्रक्चर की इसकी जांच करा रहा हूँ। जो आईआईटी एसबीटीयू दोनों जगह के प्रोफेसर जो है वो आए हैं, खुद देख के गए हैं। जो उन्होंने अपना बताया कि हमें और फर्दर क्या टेस्ट कराने हैं, उसकी फीस का उनका हमारे पास लेटर भी है, उनको हम फीस दे रहे हैं। और 2-3 दिन में वो टीम आके पूरी इसकी जाँच करेगी। एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट बोला है, वो कराया जाना है, और एक एनडीटी। सामान्य तौर पर एक सर आपने जो पिछली बार एसबीटीआई और आईटी की लाए थे, हाँ। तो वो इसके लिए वो थे वैलिड थे? कैसे मतलब कोई लड़का पढ़ा हुआ आईटी का नहीं पढ़ा हुआ नहीं, मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। एसबीटीयू के सिविल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो खुद आए थे, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और आईआईटी के जब प्रोफेसर मिश्रा साहब वो खुद आए थे। और एसबीटीयू हो या आईआईटी हो, कोई भी किसी के पास इतना स्टाफ नहीं कि सारी मशीनरीज अपने पास रखते हैं, वो भी किसी प्राइवेट संस्था से ही कराते हैं। हम जब भी लाएंगे, आईटी को भी बुलाएं, आईटी दिल्ली बुलाएं, बम्बई बुलाएं, तो वो वहाँ की सारी टीम नहीं आएगी। वो अपना जो उनकी महोदय एक छोटा सा प्रश्न है महोदय, को भेजेंगे, उन्हीं से वो कराएंगे। मैं महोदय एक छोटा सा प्रश्न है। समानता तौर पर एक व्यक्ति अगर जब अपना मकान बनाता है
तो उसके पास कोई अनुभवी इंजीनियर या कोई भी अनुभव ना होने के कारण भी उसके कंस्ट्रक्शन में इतनी जल्दी इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं, जबकि केडीए के पास मौजूदा तौर पर इतनी हाई अधिक सैलरी देने वाले इंजीनियर उपलब्ध हैं, उसके बाद भी इस तरह की शिकायतें 3 वर्ष के अंदर आना, ये कहीं ना कहीं केडीए के ऊपर भ्रष्टाचार जैसे आरोपों को सिद्ध नहीं करता है। भ्रष्टाचार तो इंसान किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। यहाँ महोदय आरोप लगाने की बात नहीं हो रही, बिल्डिंग के अंदर जो स्थिति है। मेरी बात सुन लें, हम इसकी प्रथम दृष्टया जो जांच हो सकती है, जो हिंदुस्तान की और बड़ी से बड़ी संस्था है, वहाँ से मैं जांच करा रहा हूँ। जो वो अपना रिजल्ट उसके देंगी, उसी हिसाब से उसकी आगे कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? रक्षा माथुर। क्या समस्याओं को लेकर आप लोगों ने ये प्रदर्शन और बैनर लगाकर यहाँ पर क्या संदेश देने की कोशिश की है यहाँ अधिकारियों सबसे को? बड़ी जो समस्या आई है, बीम में दरारें, कॉलम में जो दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है। इसीलिए अभी हम लोगने केडीए में पहले दरवाजे खटखटाए, कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ से कोई जवाब मिला। उन्होंने कहा 10 तारीख को आपको जवाब दे देंगे। 10 तारीख से आज 17 तारीख हो गई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आज हम लोग ने बैनर लगवाए सुबह, तो मीडिया के थ्रू ये लोग आए हुए हैं आज केडीए से। अभी तक 10 दिनों से ये लोग कभी नहीं आए। अब ये हम लोग से कह रहे हैं अब हम मंडे को IIT से जांच करवाएंगे, अब उसके बाद आपको ही हम लिख के दे पाएंगे कि क्या है सही। अभी हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं, आप लिख के हम लोग को दे दीजिए कि हम लोग की लाइफ सेफ है, मगर वो लिखने को कभी कुछ तैयारी नहीं है ये लोग। ये समस्या आपको कितने समय से आ रही है इस ये जब से डिपार्टमेंट में? हम लोग रहे यहाँ के, तब से हम लोग बहुत ये समस्या है। और इस समस्या को लेकर आपने पूर्व में कितनी बार शिकायतें की हैं इन 30 लोगों से? लेटर केडीओ को दे अभी चुके हैं। 37 लेटर जा चुके हैं, जिसका एक भी जवाब नहीं आया है 15 दिन। 4 बार बिल्डिंग का ट्रीटमेंट करा चुके हैं। और जो भी दरारें आती हैं उसका वो ट्रीटमेंट करवा देते हैं, फिर 3 महीने बाद वही दरारें खुलने लगती हैं। अभी यहाँ पर केडीए के अधिकारी आए, इनका जो रवैया रहा आपके साथ बातचीत करने का, इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा या इसी तरह की परेशानियों का? अभी तक तो नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा। अगर न्याय मिल पाता तो आज वो जवाब नहीं दे पा रहे हम लोग, क्योंकि उनके पास लेटर ही का जवाब नहीं है, तो हमारी बातों को क्या जवाब देंगे। अगर मान लीजिए आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप आगे कहाँ तक हम जाएंगे? लोग और योगी सुप्रीम योगी- कोर्ट तक जाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले योगी जी के दरवाजा खटखटाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम लोग जो भी हम लोगों से हो सकता है वो हम करेंगे लोग हम लोग। क्योंकि आज भी हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे बिना बच्चों के, ऊपर बच्चे, यहाँ तक कि हम लोग ने खाना तक नहीं खाया है किसी ने। ये जो हम लोग को न्याय चाहिए। इतने न्याय के परिवार जब हम लोग खतरे में कर- हैं, हाँ, तो हम लोग जब ये आखिरी बिल्डिंग दम तक गिर लड़ेंगे। जाएगी और लोग मर जाएंगे, तब सुनवाई होगी क्या? बिल्डिंगों को ध्वस्त कराने की जो आपने मांग जो सीएम योगी जी से की है, हाँ, इस एवज में आपकी वो दूसरी मांग क्या है? मतलब मकानों को ध्वस्त करना या दूसरे मकानों के? पहले हमारे ध्वस्त करके दोबारा बनाए या और प्लस मुआवजा भी दे करना। हम लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि हम लोग की पूरी जमा पूंजी इसी में लगी हुई है। और या तो हमको पहले जांच करवाएं, जांच करवा के लिख दें कि ये बिल्डिंग सेफ है। सेफ है। अगर भूकंप भी आएगा तब भी हमारी बिल्डिंग में आज तक नहीं आएगी। ऐसी जानकारी मिली है कि फायर ब्रिगेड के लोगों ने बताया कि एनओसी नहीं मिली है। एनओसी नहीं मिली, यहाँ मगर तक कि केडीए अधिकारी कह रहे हैं एनओसी मिली है, तो वो पेपर हम लोग ने मांगे, उन्होंने कहा मंडे को हम दिखाएंगे। अब वो मंडे तक का इंतजार है। एनओसी अगर मिल गई थी तो केडीए फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है। और अभी कैसे एनओसी दे दी गई? 2 ये दिन बताइए पहले आप। फायर ब्रिगेड का आदमी आया था, उन्होंने यही कहा है कि आपके फ्लैट को एनओसी नहीं मिली है। और जबकि मिस्टर रविंदर पांडे कह रहे हैं ओ ब्लॉक में केडीए रेजिडेंसी में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग ये है कि हमारे अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जाए। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मैं इसकी जांच SBTO IIT से करा रहा हूँ। जांच करा होने के बाद जो उनका निष्कर्ष आएगा उस हिसाब से कार्रवाई उस पर होगी। अगर कहीं पे कोई गलत है तो वो चीज़ जगह न आएगी, उसका उस हिसाब से इलाज किया जाएगा। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व ही उनके अपार्टमेंट उन्होंने खरीदे हैं केडीए के द्वारा। 3 वर्ष पूर्व मैं न उस समय था ना, मेरी अभी 3 महीने पहले यहाँ पोस्टिंग हुई। लेकिन मौजूदा समय में विभाग की तरफ से जवाबदारी आपकी बनती है। बिल्कुल बनती है। मैं हर चीज़ पे कार्रवाई कर रहा हूँ, हर चीज़ का जवाब देने के मैं स्ट्रक्चर की इसकी जांच करा रहा हूँ। जो IIT SBTO दोनों जगह के प्रोफेसर जो है वो आए हैं, खुद देख के गए हैं। जो उन्होंने अपना बताया कि हमें और फर्दर क्या टेस्ट कराने हैं, उसकी फीस का उनका हमारे पास लेटर भी है, उनको हम फीस दे रहे हैं। और 2-3 दिन में वो टीम आके पूरी इसकी जाँच करेगी। एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट बोला है, वो कराया जाना है, और एक NDT। सामान्य तौर पर एक सर आपने जो पिछली बार SBTI और IIT की लाए थे, हाँ। तो वो इसके लिए वो थे वैलिड थे? कैसे मतलब कोई लड़का पढ़ा हुआ IIT का नहीं पढ़ा हुआ नहीं, मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। SBTO के सिविल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो खुद आए थे, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और IIT के जब प्रोफेसर मिश्रा साहब वो खुद आए थे। और SBTO हो या IIT हो,
कोई भी किसी के पास इतना स्टाफ नहीं कि सारी मशीनरी अपने पास रखते हो, वो भी किसी प्राइवेट संस्था से ही कराते हैं। हम जब भी लाएंगे आईटी को भी बुलाएं, आईटी दिल्ली बुलाएं, बम्बई बुलाएं, तो वो वहाँ की सारी टीम नहीं आएगी, वो अपना जो उनकी महोदय एक छोटा सा प्रश्न है महोदय, को भेजेंगे, उन्हीं से वो कराएंगे। मैं महोदय एक छोटा सा प्रश्न है। समानता तौर पर एक व्यक्ति अगर जब अपना मकान बनाता है तो उसके पास कोई अनुभवी इंजीनियर या कोई भी अनुभव ना होने के कारण भी उसके कंस्ट्रक्शन में इतनी जल्दी इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं, जबकि केडीए के पास मौजूदा तौर पर इतनी हाई अधिक सैलरी देने वाले इंजीनियर उपलब्ध हैं, उसके बाद भी इस तरह की शिकायतें 3 वर्ष के अंदर आना, ये कहीं ना कहीं केडीए के ऊपर भ्रष्टाचार जैसे आरोपों को सिद्ध नहीं करता है। भ्रष्टाचार तो इंसान किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। यहाँ महोदय आरोप लगाने की बात नहीं, और बिल्डिंग के अंदर जो स्थिति है, बात सुन लें, हम इसकी प्रथम दृष्टया जो जांच हो सकती है, जो हिंदुस्तान की और बड़ी से बड़ी संस्था है, वहाँ से मैं जांच करा रहा हूँ। जो वो अपना रिजल्ट उसके देंगी, उसी हिसाब से उसकी आगे कार्रवाई होगी।